हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। बहुत दिनों बाद वापस मुलाकात हो रही है। दिल्ली गई थी हमारी टीम पूरी, और सच बताऊं तो दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली जैसा नहीं लग रहा था। दिल्ली पहुंच के हमें ऐसा लग रहा था कि हम जम्मू कश्मीर ही वापस आ गए हैं। कारण ये था कि हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई दे रही थी, हर जगह पुलिसकर्मी, ट्रैफिक कर्मी, ये सभी तैनात थे। अक्सर जब दिल्ली जाते थे तो ये लोग होते थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पे जहाँ ज़रूरी होता था। जैसे इंडिया गेट के बाहर आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। जब किसी से कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक तो कोविड के कारण एसओपीज इन्फोर्स कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात है, और दूसरा और बड़ा कारण ये था कि कुछ महीनों से दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी, ट्रैफिक कर्मी और इन सिक्योरिटी फोर्सेस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। यानी कि डिस्टर्बेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल, आपके शहर की शक्लो सूरत इस तरह से बदल देती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोगों से ज्यादा पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। अब चलते हैं अपने शहर जम्मू की तरफ। जम्मू में इन दिनों लोग बहुत परेशान हैं, एक तो बढ़ती गर्मी की वजह से और दूसरा अनस्केड्यूल पावर कट्स की वजह से। बिजली का कोई समय नहीं है, कभी भी कट जाती है और लंबे घंटे तक कटती ही रहती है। जब तक रिस्टोर नहीं होती तब तक आपको किसी डब्बे का या किसी गत्ते का सहारा लेके अपने आप को हवा देते रहना पड़ता है। लोगों का यही पूछना है कि इतनी गर्मी में बिजली नहीं होगी तो गर्मी का मुकाबला किया कैसे जाएगा। इसी के चलते एक और परेशानी बढ़ चुकी है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि वो आज से प्रोटेस्ट पे जाने वाले हैं। आज से वो स्ट्राइक करने वाले हैं चीफ इंजीनियर के ऑर्डर के खिलाफ। जो ऑर्डर ये कहता है कि अब से मीटर रीडिंग जो है वो ई यूटिलिटी एप्लीकेशन के द्वारा होगी। यानी कि अब उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन ऑपरेट करनी पड़ेगी और उसी के द्वारा जो मीटर रीडिंग है वो प्रॉपरली करनी पड़ेगी। यूनियन के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं, जो मीटर रीडिंग का काम करते हैं, वो लोग टेक्निकली साउंड नहीं हैं और इस एज ग्रुप में नहीं हैं कि अब वो ये सीख पाएँ कि स्मार्टफोन्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, ये एप्लीकेशंस कैसे ऑपरेट की जाती हैं। दूसरी परेशानी उनकी ये है कि डेली वेजर, जिसकी तनख्वाह जो है वो दिन की सिर्फ 500 रुपये होती है, अब उसके सर पे एक और बर्डन पड़ जाता है मोबाइल रिचार्ज करने का। डाटा चाहिए होगा एप्लीकेशन को चलने के लिए, और इंटरनेट रिचार्ज जब तक नहीं होगा आपके मोबाइल में एप्लीकेशन रन नहीं कर सकती। और वो एम्प्लॉय जो दिन में 500 रुपये कमाता है और वो 500 रुपया अपने घर पे भेज देता है खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए, अब उसके पास एक एडिशनल खर्चा और बढ़ जाता है। तो यूनियन का यही कहना है कि उनकी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट की जाए, जिसके चलते लोगों को, उन डेली वेजर्स को ये सिखाया जाए कि ये मीटर रीडिंग एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगी। और दूसरा, एक एडिशनल जो अमाउंट है वो उनके डेली वेज में बढ़ा दिया जाए, ताकि वो अपना ये खर्चा जो है उसे उन्हें बोझ ना लगे और वो एडिशनल हो, तो उन्हें समझ में आए कि ठीक है, अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अलग से हमारी तनख्वाह में कुछ रिचार्ज करने के लिए कुछ अमाउंट भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि फ़्लाइट्स जो हैं, अब तक तो सिर्फ दिन में चला करती थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की तरह या बाकी के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तरह जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट्स पे भी, जम्मू के एयरपोर्ट पे भी और श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी रात में फ़्लाइट चलने की बात करी गई है। ये कहा गया है डिपार्टमेंट द्वारा कि श्रीनगर और जम्मू में अलग अलग जगह पे काम चल रहा है ताकि रात को दिखाई ज़्यादा दे, विजिबिलिटी प्रॉपरली हो। श्रीनगर में लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं। और अगर जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो जम्मू एयरपोर्ट में ये काम ऑलरेडी हो चुका है। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये फ़्लाइट्स का जो नाइट फ़्लाइट्स जो है, इसकी शुरुआत भी जम्मू में जल्दी हो जाएगी। उन लोगों के लिए जो रात को ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी कारणवश उन्हें जल्दी पहुंचना है किसी जगह पे रात को, वो भी, तो अब वो बेझिझक जम्मू या श्रीनगर दोनों जगहों पे पहुंच सकते हैं जैसे ही ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी।
आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे अच्छी और चटपटी खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और ये मत सोचिए कि कोविड कहीं चला गया है, बस छुप के बैठा है, कभी भी सामने आ सकता है। इसीलिए घरों में रहिए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना जाइए। मास्क प्रॉपरली पहनिए, सैनिटाइज प्रॉपरली कीजिए। धन्यवाद।